हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। तो इस वीक मैंने देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको मूवी के बारे में कुछ समझाऊं, मैं आपको मल्टीवर्स के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। जैसे हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, इस थ्योरी के अनुसार ऐसे ही और भी यूनिवर्स हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अलावा और भी ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जिसमें हम काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स और इन्हीं सब यूनिवर्सेस को हम मल्टीवर्स बोलते हैं। हमारी इस मूवी के अंदर इन्हीं मल्टीवर्सेस के बारे में बात की गई है। सो इस मल्टीवर्स थ्योरी के हिसाब से जो हमें ड्रीम्स आते हैं, जो सपने आते हैं, एक्चुअली में वो हमारे सपने नहीं है, वो हमारे जो दूसरी सेल्फ है जो किसी और यूनिवर्स में रह रही है, उसके जो वो जी रहा है अपने लाइफ टाइम में, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ें आपको अपने सपनों के तौर पे दिखाई देती हैं। अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखने से पहले ज़रा डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 ज़रूर देख लें। हालांकि इनकी स्टोरी आपस में लिंक्ड नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में तभी समझ पाएंगे जब आप इस मूवी को देख लेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 के अलावा अगर आप स्पाइडरमैन पार्ट 3 नो वे होम भी देख लेंगे तो भी आप इसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपको वांडा विजन नाम का टीवी सीरीज जो कि डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे अवेलेबल है वो भी देख लेना चाहिए, वरना आपको इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। हालांकि ये चीज़ें इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप कैप्टन मार्वल भी देख लेंगे और अगर इन ह्यूमन टीवी सीरीज भी देख लेंगे तो आपको ये मूवी और अच्छे से समझ में आएगी। तो हमारी इस मूवी के अंदर अमेरिका चावेज नाम की एक लड़की है जो कि किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कहीं पे भागी जा रही है। उसके पीछे एक क्रीचर है जो कि उसका पीछा कर रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक स्टोरी में हमें नहीं पता कि उसका पीछा क्यों कर रहा है। और इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका मिलके कोशिश कर रहे हैं बुक ऑफ विशांति को ढूंढने की। और बुक ऑफ विशांति आपके ऐसी जगह पे है जो कि इस मल्टीवर्स के बिल्कुल बीचों बीच जो खाली स्पेस होता है, जो कि दो यूनिवर्सेस के बिल्कुल बीचों बीच है। ये लोग किसी तरह इस जगह पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो क्रीचर इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी कोशिश करता है लेकिन तब भी उसको हरा नहीं पाता है। एंड में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वह अमेरिका की पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तब हमें पता लगता है अमेरिका के अंदर कौन सी पावर है। अमेरिकन चावेज एक्चुअल में मल्टीवर्स के पोर्टल्स खोल सकती है और अमेरिका को ड्रीम्स नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर इकलौती अमेरिका ही है जिसकी कोई और कॉपी किसी और यूनिवर्स में नहीं रहती है, इसलिए उसे ड्रीम्स नहीं आते हैं। और अमेरिका, जैसा कि मैंने पहले कहा, मल्टीवर्स में पोर्टल्स खोल सकती है जिसके द्वारा आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर जा सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज इस पावर का इस्तेमाल करने लगता है, इस पावर को अमेरिका के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने लगता है और उसकी मदद से इस मॉन्स्टर से, इस क्रीचर से लड़ने की कोशिश करने लगता है। लड़ाई के दौरान अमेरिका की पावर यूज करने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज इस क्रीचर को नहीं हरा पाता और वो क्रीचर किसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को जानलेवा घाव देने में सक्षम हो जाता है। जानलेवा घाव मिलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का अमेरिका के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका चावेज की पावर्स अनकंट्रोल्ड होके एक पोर्टल खोल देती हैं जो कि लाता है हमारे अर्थ तक, यानी अर्थ 616 तक। जी हाँ, अर्थ 616 हमारे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स का नंबर है 616, इसलिए हमारा जो अर्थ है वो 616 के नाम से जाना जाता है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। तो यहाँ तक का पोर्टल खुल जाता है और अमेरिका इस पोर्टल को यूज करके मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज और इस क्रीचर के साथ हमारी अर्थ पे आ जाती है। इधर हमारी अर्थ पे हमारे वाला डॉक्टर स्ट्रेंज यानी अर्थ 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बुरे सपने से अचानक से उठता है। बुरे सपने में उसने देखा होता है कि एक क्रीचर उसे घायल कर देता है और वो मरने वाला होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उठने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होते हैं क्योंकि आज उनकी दोस्त और पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी डॉक्टर पार्मर की शादी है और वो जल्दी जल्दी उनकी शादी में जाते हैं। शादी अटेंड करते हुए अचानक से न्यूयॉर्क शहर के अंदर वो पोर्टल खुल जाता है और अमेरिका और वो क्रीचर उस पोर्टल से होते हुए
यहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलके उस क्रीचर को हरा देते हैं और हराने के बाद अमेरिका से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका, जिसका विश्वास डॉक्टर स्ट्रेंज से उठ चुका है, वो उसे देखते ही दूर भागने लगती है। बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद उसे समझ में आता है कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर्स के पीछे नहीं पड़ा है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमेरिका काफी सरप्राइज होती है ये जान के कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है। सॉर्सरर सुप्रीम का मतलब होता है सभी जादूगरों में सबसे बड़ा जादूगर। तो हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ये उपाधि खो चुका है। आपको याद होगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम में जब थैनोस चुटकी बजाता है तो अर्थ की 50% पॉपुलेशन गायब हो जाती है। तो उस गायब पॉपुलेशन में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज भी था, जिसकी वजह से अब सॉर्सरर सुप्रीम की उपाधि खो चुका है और अब वो उपाधि वोंग को मिल चुकी है। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को बताती है कि एक क्रीचर उसके पीछे पड़ा है और उसका कारण ये है क्योंकि वो मल्टीपल पोर्टल्स खोल सकती है मल्टीवर्स के अंदर। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हर मुसीबत से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका को दिलासा देने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को ढूंढने निकल पड़ता है। वांडा से मिलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत है और वांडा ने चाहे कितनी भी गलतियां करी हों पहले, लेकिन इस समय वो उसकी हेल्प करके उन सभी गलतियों की भरपाई कर सकती है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कुछ और बता पाता, वांडा अमेरिका का नाम ले लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज संभल जाता है क्योंकि उसने अभी तक वांडा को अमेरिका का नाम नहीं बताया होता। डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ शक होने लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वांडा तुरंत अपना रूप बदल के स्कारलेट विच की फॉर्म में आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज का जो भ्रम था उसे दूर कर देती है और उसे बताती है हाँ, अमेरिका के पीछे क्रीचर भेजने वाली वही थी। कारण पूछने पे वांडा बताती है कि वो ड्रीम्स में अपने बच्चों को देख सकती है। इस यूनिवर्स में उसके बच्चे कभी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन किसी और यूनिवर्स में उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। वो सपनों में उनको देख सकती है और ना सिर्फ एक यूनिवर्स में, मल्टीपल यूनिवर्स में वो अपने बच्चों को देख सकती है। उसे ये काफ़ी अनफेयर लगता है कि सारे यूनिवर्स में सभी वांडास के पास उनके अपने बच्चे हैं, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं हैं। बच्चों की लालसा में अमेरिका की पावर इस्तेमाल करने के लिए ही वो उसके पीछे अपने क्रीचर्स भेजती थी ताकि ये क्रीचर्स अमेरिका को पकड़ के उस तक ला सके। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में जो बच्चे उसके पास थे वो कभी असली थे ही नहीं, उसने जादू से बनाए थे। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक यू बोलती है और कहती कि उसने उसका काम आसान बना दिया है, अब बहुत अच्छा होगा अगर अमेरिका को उसके हवाले कर दे। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा सुन के वहां से चला जाता है, पर वार्निंग देके जाता है कि वो अमेरिका के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे, वरना पूरा कामरताज उसके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। वांडा इस वार्निंग को इग्नोर करती है और कहती है कि अगर कामरताज को भी तुम मेरे रास्ते में खड़ा कर दोगे तो मैं पूरे कामरताज को मिटा दूंगी। आपको याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जादूगर हैं सारे, उसका नाम कामरताज है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको पहले पार्ट 1 देखनी चाहिए ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। डॉक्टर स्ट्रेंज कामरताज में वोंग के पास वापस आता है और वोंग को सारी बात बताता है। वोंग उसको ताना कसते हुए कहता है कि जिसकी हेल्प तुम लेने गए थे एक्चुअली में वही विलन निकली। वोंग तुरंत सारे कामरताज की ब्रांचेस से जितने भी जादूगर अर्थ पे हैं अवेलेबल, उन सभी जादूगरों को अपने पास बुला लेता है। ये सभी जादूगर मिलके वांडा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वांडा दिए गए समय के अनुसार कामरताज में प्रकट हो जाती है और अमेरिका चावेस की डिमांड करती है। वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को अमेरिका चावेस को हैंडओवर करने से मना कर देते हैं, जिस पे वांडा फुल स्केल अटैक कर देती है। इस फुल स्केल अटैक में कामरताज के काफी लोग घायल हो जाते हैं और काफी लोग मारे भी जाते हैं। अपने लोगों को मरता हुआ देख के वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को लेकर कामरताज के इनर सेंक्टम में अपने आप को बंद कर लेते हैं। यहाँ सेंक्टम में अपने आप को बंद करने के बावजूद वांडा उनके ऊपर अटैक करती है और धीरे धीरे उनके सभी मास्टर्स को मार डालती है। लास्ट में कोई और ऑप्शन ना देख के अमेरिका एक पोर्टल खोलती है किसी और यूनिवर्स के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका उस पोर्टल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वोंग उनके पीछे आना चाहता था, लेकिन वांडा उसे एंड टाइम पे पकड़ लेती है और वोंग उनके पीछे नहीं जा पाता है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका एक पोर्टल से होते हुए आ जाते हैं अर्थ 838 पे। जी हाँ, ये किसी और यूनिवर्स की अर्थ है। यहाँ आने पे उन्हें पता लगता है कि इस यूनिवर्स का जो अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज था वो थानोस के साथ लड़ाई में पहले ही मारा जा चुका और इस अर्थ का वो बहुत बड़ा हीरो है। उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका
इस अर्थ 838 के ऊपर अपने सेंक्टम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कामरताज के ब्रांच को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उनको मिलता है मॉडोर। मॉडोर इस ब्रांच का हेड है। आपको याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 के लास्ट में मॉडोर इविल बन जाता है और बाकी जादूगरों से पावर हथियाने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मॉडोर को देख के थोड़ा वैरी हो जाता है, थोड़ा संभल जाता है, उसे लगता है इस मॉडोर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन मॉडोर उसे प्यार से गले लगा लेता है कि फाइनली तुम आ गए हो, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सुन के थोड़ा शॉक तो होता है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। मॉडोर अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज को चाय पिलाता है और इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा समझाता है कि कैसे इल्यूमिनाटी अब इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, इस यूनिवर्स की रक्षा करते हैं, और कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस से लड़ाई करते समय अपनी जान गंवा दी थी। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका अपने होश खोने लगते हैं क्योंकि चाय के अंदर मॉडोर ने बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो अपने आप को एक कांच के पिंजरे में बंद पाता है। होश आने पे अमेरिका उसे बताती है कि उनको यहाँ लाके बंद कर दिया है और ये इल्यूमिनाटी का हेड ऑफिस है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे उसका जादू बेकार है क्योंकि उसके जादू को जादुई हथकड़ियों द्वारा बंद कर दिया गया है। जैसे ही वो इस शीशे के पिंजरे को पीटने लगता है तभी एक साइंटिस्ट वहां पे आ जाती है और उसको देख के डॉक्टर स्ट्रेंज चुप हो जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट और कोई नहीं डॉक्टर पामर है। ये डॉक्टर पामर इस अर्थ 838 की डॉक्टर पामर है और यहाँ पे इससे बात करने पे डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लगता है कि डॉक्टर पामर हमारे अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज से प्यार करती थी, उनकी शादी होने वाली थी लेकिन वो थानोस के साथ लड़ाई में मर गया इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। ऐसा सुन के स्ट्रेंज को महसूस होता है कि डॉक्टर पामर और उसका रिलेशनशिप बहुत ही गहरा है। चाहे कोई भी यूनिवर्स हो, डॉक्टर पामर और डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा एक दूसरे से प्यार में पड़ेंगे और किसी ना किसी कारण से कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। ऐसा सोच के डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत उदासी महसूस होती है और डॉक्टर पामर उसे बताती है कि उनको पिंजरे में क्यों बंद करके रखा गया है। वो कहती है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो, पता नहीं अपने साथ कौन कौन सी बीमारी साथ लाए हो, हम नहीं चाहते वो बीमारी हमारे इस अर्थ पे फैल जाए। और ये नियम डॉक्टर स्ट्रेंज यानी अर्थ 383 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही बनाए थे, इसलिए वो इस नियम को फॉलो कर रही है और अभी थोड़ी देर में इल्यूमिनाटी उनसे मिलना चाहेंगे। यहाँ पे अल्ट्रॉन जैसे दिखने वाले कुछ रोबोट्स आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने ले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का केमियो है। यहाँ पे एक्समैन के प्रोफेसर एक्स यानी प्रोफेसर जेवियर हैं। यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स हैं। तीसरा केमियो यहाँ पे है इनह्यूमन के ब्लैक बोल्ट का और चौथा केमियो यहाँ पे है कैप्टन मार्वल का। लेकिन इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल हमारे वाले यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल जैसी नहीं दिखती हैं। ये अगर आपने कैप्टन मार्वल देखी है तो आपको पता होगा कैप्टन मार्वल की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था मरिया रैम्बो। तो मरिया रैम्बो इस अर्थ पे एक्चुअली में कैप्टन मार्वल है और वो इल्यूमिनाटी की मेंबर है। लास्ट मेंबर है मोडोर और ये इल्यूमिनाटी मिलके डिसाइड करना चाहते हैं कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या किया जाए। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रियल स्टोरी बताने लगते हैं कि थानोस को मारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड नाम के किताब का इस्तेमाल किया था। हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को ध्यान आता है कि वांडा भी एक डार्क होल्ड नाम की किताब का इस्तेमाल कर रही थी और ये डार्क होल्ड जो किताब है वो आपको करप्ट कर देती है, या तो आपको या आपकी यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाती है। इल्यूमिनाटी मिलकर डिसाइड करते हैं क्योंकि बाकी के डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट किए जा सकते हैं तो हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी करप्ट हो सकता है, इसलिए उसको मारने का वो डिसीजन ले ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस यूनिवर्स के अंदर घुस आती है और यहाँ पे अमेरिका को कब्जे में लेने की वो पूरी कोशिश करने लगती है। वापस हमारी अर्थ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका के पोर्टल में कूद जाने के बाद वांडा वोंग को कंट्रोल करती है, अपना गुलाम बना लेती है और उसकी मदद से एक एंशिएंट स्कारलेट विच टेम्पल तक पहुंच जाती है। यहाँ टेम्पल में आने के बाद उसे पता लगता है कि उसी की कोई एंसेस्टर स्कारलेट विच ने ये टेम्पल बनाया था और डार्क होल्ड नामक जो किताब है वो एक्चुअली में इसी टेम्पल में लिखी गई थी। तो बिना किताब के भी इस टेम्पल की दीवार पर जो इंस्क्रिप्शंस दिए हैं उनको पढ़ के उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और इन पावर्स का इस्तेमाल करके वांडा मल्टीपल यूनिवर्सेस की दीवार तोड़ते हुए अर्थ 838 पे जा पहुंचती है। इल्यूमिनाटी पहले तो उसे सीरियसली नहीं लेते, डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें
समझाने की पूरी कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि वांडा को उन्हें सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वांडा धीरे धीरे करके सबको मारना शुरू कर देती है। पहले वो मारती है इनह्यूमंस के ब्लैक बोल्ट को। आपको बता दूं, ब्लैक बोल्ट के अंदर स्पेशल पावर है उसकी वॉइस। अगर उसकी वॉइस कोई सुन लेता है तो इतनी तेज वाइब्रेशंस क्रिएट होती है कि वो बंदा मर सकता है, चीजें फट सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसकी वॉइस ही इसकी पावर है, इसलिए बोलना पसंद नहीं करता है। वांडा इसका मुंह गायब कर देती है जिससे बोल नहीं पाता है, और इसकी अपनी खुद की वॉइस की वाइब्रेशन से इसका दिमाग फट जाता है और ब्लैक बोल्ट मर जाता है। सेकंड नंबर मरने का आता है हमारे रीड रिचर्ड्स का। रीड रिचर्ड काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन वांडा उसको भी मार डालती है। तीसरा नंबर मरने का आता है कैप्टन मार्वल का, और कैप्टन मार्वल को मारने के बाद अमेरिका को ढूंढने के लिए वांडा लैब में घुस जाती है। इधर इल्यूमिनाटी के हेड ऑफिस के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डोर से लड़ाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है ये लोग मिलकर वांडा को नहीं रोक सकते और अमेरिका को बचाना उसका परम उद्देश्य है। पूरी कोशिश करता है मॉर्डोर को हराने की, और किसी तरह उसको अपनी हथकड़ी के अंदर वो कैद कर देता है, जिससे मॉर्डोर की भी जादुई ताकत खत्म हो जाती है। दोनों इक्वल ग्राउंड्स पर लड़ना शुरू कर देते हैं, और किसी तरह मॉर्डोर को हरा के डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसको मिलते हैं प्रोफेसर एक्स। प्रोफेसर एक्स उसे रोकने की बजाय बताते हैं कि उसे जल्दी से चले जाना चाहिए लैब की तरफ, क्योंकि वांडा यहाँ पे घुस चुकी है और कई लोगों को मार चुकी है और उनके बस की उसे रोकना नहीं है। इधर प्रोफेसर एक्स डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा के पास भेजने के बाद इस अर्थ 838 की वांडा के दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, और उसके दिमाग में घुसने के बाद वो पाते हैं कि एक्चुअल जो अर्थ 838 की वांडा है उसको हमारे वाली वांडा, इविल वांडा ने, स्कारलेट विच ने यहाँ पे उसी के माइंड के अंदर सोल में कैद किया हुआ है। प्रोफेसर एक्स उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन निकालने से पहले ही हमारी इविल वांडा वहां पे आके प्रोफेसर एक्स की मुंडी तोड़ के उन्हें मार डालती। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से लैब पहुंचता है और वहां पे पहुंच के अमेरिका चावेज और डॉक्टर पामर को बचाने में कामयाब हो जाता है। अमेरिका चावेज और डॉक्टर पामर को बचाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को अब एक ही रास्ता दिखता है वांडा से लड़ने का, और वो है बुक ऑफ विशांति। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज की मदद से एक पोर्टल खुलवाता है और किसी तरह बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वांडा भी पीछे पीछे बुक ऑफ विशांति तक पहुंच जाती है। यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान बुक ऑफ विशांति डिस्ट्रॉय हो जाती है। लड़ाई के दौरान वांडा अमेरिका को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर पामर को उठा के एक और यूनिवर्स में फेंक देती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर पामर इस यूनिवर्स में आते हैं तो वो पाते हैं कि ये यूनिवर्स लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस यूनिवर्स में मल्टीपल यूनिवर्स मिक्स हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और यहाँ पे भी आके वो कामरताज की ब्रांच यानी सैंक्टम को ढूंढने लगते हैं। सैंक्टम मिलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर पामर को बाहर छोड़ के खुद अंदर जाते हैं, और अंदर जाने पे यहाँ पे वो एक और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं। ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि डार्क होल्ड की पावर्स एक्चुअली में है क्या और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको यूज करने पे आपको एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख खोल के हमारे अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाता है कि देखो मैंने भी रकम चुकाई है, अब मैं इविल बन चुका हूँ। यहाँ पे दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज की आपस में लड़ाई होती है, और लड़ाई के दौरान हमारा अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने में कामयाब हो जाता है। कामयाब होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड को अपने कब्जे में ले लेता है और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तभी डॉक्टर पार्मर ऊपर आ जाती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब यूज करने से रोक देती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे विश्वास दिलाते हैं कि मैं करप्ट नहीं होऊंगा, प्लीज मुझे इसका इस्तेमाल करने दो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका को बचाने के लिए। अब इस यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स जाने के लिए इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो गेट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि गेट खोलने की पावर सिर्फ अमेरिका के अंदर है। यहाँ पे और कोई ऑप्शन ना देख के डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करते हैं, आपको याद होगा स्टार्टिंग में अमेरिका चावेज एक और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ थी जो कि उसकी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते करते मर जाता है। उसकी बॉडी को एक्चुअली में अमेरिका ने
कहीं पे दफना दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बॉडी के अंदर अपनी सोल ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये बॉडी इस टाइम हमारी अर्थ 616 के ऊपर मौजूद है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सोल यहाँ पे ट्रांसफर करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन सोल्स ऑफ द डैम्ड यानी मर चुके लोगों की आत्माएं उसे ये करने से रोकने लगती हैं और उसे वार्निंग देती हैं कि इस बॉडी को वो छोड़ के वापस अपने यूनिवर्स में चला जाए, क्योंकि अगर वो इस बॉडी का इस्तेमाल करता रहेगा तो उसकी सोल को भी वो अपने साथ हेल में ले जाएंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बात नहीं मानता और इन सोल्स के साथ वो लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन ये सोल्स उसके ऊपर भारी पड़ना शुरू कर देती हैं। तभी डॉक्टर पामर डॉक्टर स्ट्रेंज को याद दिलाती हैं कि वो सॉर्सरर सुप्रीम रह चुका है, उसके पास बहुत पावर है, वो जादूगर है। इन सभी सोल्स को अपने काबू में लेते हैं और इनका एक चोगा बना के अपने ऊपर पहन लेते हैं। ये चोगा इनके क्लोक ऑफ लेविटेशन की तरह यानी उड़ने वाले चोगे की तरह काम करता है। इसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ते हुए उस पुराने मंदिर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और इन सोल ऑफ द डैम्ड की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को काबू करने में कामयाब हो जाता है और उसको एक केज में बंद कर देता है। यहाँ पे वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि अगर स्कारलेट विच से परमानेंट छुटकारा पाना है तो उन्हें अमेरिका की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की तरफ देखते हैं और अमेरिका को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना प्रॉमिस तोड़ देंगे उसे सुरक्षित रखने का। अमेरिका सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है स्ट्रेंज तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की पावर का इस्तेमाल नहीं करते। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वांडा को इस केज में से निकलने का मौका मिल जाता है और वांडा निकल के अमेरिका का पावर का इस्तेमाल करके वापस अर्थ 838 की वांडा के पास पहुंच जाती हैं। वहां पे जाने के बाद उस वांडा को वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं और ये सब देख के अर्थ 838 की वांडा के बच्चे काफी घबरा जाते हैं। हमारी इविल वांडा उन बच्चों को शांत करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब बच्चे शांत नहीं होते तो वो उनको डांट देती है। डांट खाने के बाद बच्चे इस वांडा से काफी डर जाते हैं और सीढ़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं। ये सब देख के वांडा का दिल टूट जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन बच्चे बोलते नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ वो है। वांडा वापस पीछे घूम के देखती है तो अर्थ 838 की वांडा जो कि घायल पड़ी थी उसको होश आ जाता है और वो भाग के अपने बच्चों के पास आती है। इन बच्चों और माँ का मिलन देख के वांडा को एहसास होता है कि वो जो इतने टाइम से सोच रही थी वो सिर्फ सपने हैं, उसके बच्चे कभी उसके अपने असली बच्चे नहीं थे और वो अपनी लालच के लिए किसी और वांडा से उसके बच्चे नहीं छीन सकती। वांडा वापस अपने अर्थ पे आ जाती है और अपने आप को इसी टेम्पल के अंदर सील कर देती है, साथ ही साथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि डार्क होल्ड की पावर कभी कोई और इस्तेमाल ना कर पाए। वांडा को अपने आप को इस टेम्पल में सील कर लेने के बाद वोंग अमेरिका को लेके कामरताज वापस चला जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज इस मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर से अपनी सोल को वापस खींच लेते हैं। अमेरिका अब अपनी पावर्स को काफी अच्छे हद तक कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो एक पोर्टल खोलती है जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर पामर को वो उनके अपने अपने यूनिवर्सेस में भेज देती है। यहाँ हमारे वाले अर्थ पे अमेरिका कामरताज का हिस्सा बन गई है, वो भी सॉर्सरर बनना चाहती है और वोंग के अंदर वो भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टूटी हुई घड़ी को रिपेयर कर रहे हैं। ये घड़ी उनको इस यूनिवर्स की डॉक्टर पामर ने दी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट के दौरान ये घड़ी टूट गई थी, तो अब वो इसको रिपेयर करते हैं और अपने हाथ में पहन के जैसे ही वो अपने सैंक्टम से बाहर निकलते हैं उनके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और अचानक से हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की भी तीसरी आंख खुल जाती है। अब आप पूछेंगे इनकी तीसरी आंख क्यों खुली, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि हमारे इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की पावर का इस्तेमाल किया था ताकि वो डेड स्ट्रेंज की बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर कर पाए। इस वजह से इनकी तीसरी आंख खुल जाती है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन भी है। इस एंड क्रेडिट सीन के अंदर क्लिया नाम की एक सॉर्सरर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने आती है और आपको बता दूं क्लिया जो है वो एक्चुअली में डोर मामू की भांजी है। अब आप पूछोगे डोर मामू कौन है, तो याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में जो एक सुप्रीम बीइंग था जिसका जो हमारा मेन विलन फॉलोअर था, वो सुप्रीम बीइंग का नाम डोर मामू था, जिससे लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ाई करके एक डील भी साइन करते हैं। तो उसी डोर मामू की भांजी है ये क्लिया
और ये डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेने आई है। क्लिया का रोल प्ले किया है चार्लिस थेरॉन ने, और चार्लिस थेरॉन को आप अधिकतर हॉलीवुड मूवीज में देखते ही रहते होंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल हमेशा की तरह प्ले किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने। बेनेडिक्ट कम्बरबैच को आपने इससे पहले शर्लॉक होम्स टीवी सीरीज में देखा होगा, उसमें उन्होंने शर्लॉक का रोल प्ले किया है। रेचल मैकएडम्स ने रोल प्ले किया है, डॉक्टर क्रिस्टीन पामर का रोल प्ले किया है। रेचल मैकएडम्स को आपने नोटबुक मूवी में या फिर शर्लॉक होम्स मूवी के अंदर आपने देखा होगा। स्कारलेट विच का रोल प्ले किया है एलिजाबेथ ओल्सन ने, और एलिजाबेथ ओल्सन इससे पहले आपने एवेंजर्स में देखी होंगी। एवेंजर के कई पार्ट में स्कारलेट विच का रोल वो प्ले करती आई हैं, और उन्होंने ये रोल वांडा विजन में भी रिज्यूम किया था। ओवरऑल डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अगर आप देख रहे हैं और आपने जी जितनी भी स्पेयर मूवीज मैंने आपको बताई हैं नहीं देखी हैं, या टीवी सीरीज जो मैंने आपको बताए हैं नहीं देखे हैं, तो आपको शायद डॉक्टर स्ट्रेंज समझ नहीं आएगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को सही तरीके से समझाने की मैंने आपको पूरी कोशिश करी है, पर मुझे मालूम है कि बिना कोई रेफरेंस के आप शायद ये मूवी नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहूंगा। तो अन्ना के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।